ऑपरेशन के बाद मुझे काफ़ी दिक्कत हुई, क्योंकि ऑपरेशन के बाद मैं बहुत ही टायर्ड फ़ील करने लगा। और उसके बाद जब कीमो शुरू हुआ तो कीमो के वक़्त तो मेरे लिए ज़्यादातर तो ये हर 15 दिन में एक कीमो मिलता था, और 15 दिन में एक कीमो मतलब कीमो के 1 हफ़्ते 5 से 10 दिन तक मैं बेड से उठ भी नहीं पाता था। टाटा वाला ने पूरा चेकअप किया था उनको, उन्होंने बताया उनका दिमाग बहुत कमज़ोर हो गया कीमोथेरेपी के कारण, उसके कारण वो पढ़ नहीं पा रहा है। कैंसर बोले तो जिससे तकलीफ है उससे नहीं, पूरे घर को वो इफ़ेक्ट आता है। जैसे कि मुझे कुछ हुआ तो मेरा भाई को इफ़ेक्ट हुआ, पापा को इफ़ेक्ट हुआ। पापा मेरे रिक्शा चलाते थे, तो पापा अपनी मस्त लाइफ जीते थे कि भाई सुबह 2 घंटा चलाने का, बीच में 2 घंटा चलाने का, शाम को 2 घंटे का। और जैसे ही पता चला मुझे कैंसर है, सुबह 5 बजे निकल जाते थे, रात को 10-10, 11-11 बजे तक रिक्शा चलाते। क्यों कि वो सोचते थे चलो यार थोड़ा पैसा ज़्यादा कमा लेंगे तो बच्चे को काम आएगा। ये बताने के लिए बहुत आसान है, बट इन रियलिटी ये प्रोसीजर बहुत डिफ़िकल्ट था, बिकॉज़ मम्मी पापा की डेथ होने के बाद से ही उन्होंने ऐसे घर काम करना शुरू कर दिया था। उस पे ही वो हम तीनों को संभाल रही थी। दादी थी तब तक, मेरी दादी केले बेचती थी, मतलब फ्रूट्स का ये लगाती थी। वो भी एक्सपायर हो गए, तो जो था वो मम्मी का ये था कि हम तीनों को पढ़ाना, ये वो, तो उनके लिए बहुत मुश्किल था कि वो मुझे हॉस्पिटलाइज़ करे, मेरा ट्रीटमेंट कराए। मेरी मम्मी डोमेस्टिक सर्वेंट है। ये जो बिल्डिंग है ये वॉलिस अपार्टमेंट है। वहाँ पे मम्मी काम करती थी, तो वहाँ पे एक आंटी थी, उनके पास एम्बेसडर थी। वो क्या करती थी, मम्मी काम तो करती थी बट मम्मी उनसे पगार नहीं लेती थी, क्योंकि वो डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट लेके उसके एम्बेसडर में मुझे डॉक्टर के पास लेके जाती थी। कीमो मुझे 15-15 दिन में लगते थे, तभी एक कीमो 5 से 6 हज़ार तक जाता था। तो 5-6 हज़ार एक वीक में 5-6 हज़ार जमा करना बोले तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी तब भी के टाइम पे। तो मम्मी ने अपने गहने बेचे, फिर मेरे अंकल से पैसे मांगे, तो अंकल ने तो मुंह पे बोल दिया कि अरे यार ये तो मरने वाला है, कैंसर वाला, तो इसको बचा के क्या मतलब है, इस पर पैसा यूज़ करके क्या मतलब, वो पैसा बचा करके। तो अंकल ने ना बोल दिया कि नहीं, हम लोग पैसे नहीं दे पाएंगे। और विद इन द 15 डे 15 दिन के बाद ही अंकल ने एक अच्छी सी प्रॉपर्टी खरीदी। ऐसा हो गया था कि इसके लिए प्लेट और ग्लास भी अलग से निकाल के रख दो, जो मेरी मम्मी ने नहीं किया। बट घर में ये था, बच्चों को मेरे से दूर रखते थे क्योंकि उन्हें कुछ ना हो जाए, तो ये सब था। बट तभी उसका रीज़न नहीं पता था कि क्या हुआ है। स्कूल लाइफ में काफ़ी वो पड़ता था, दोस्त लोग खेलने नहीं लेते थे, मुझे अलग से बिठा के रखते थे कि नहीं तू खेल मत। बोला क्यों यार, खेलूँ क्यों नहीं, बोला नहीं तू मत खेल तो हम लोग का खेल बिगड़ेगा। और दूसरी बात टकलू चिढ़ाते थे, और एक बार चिढ़ाना शुरू किया तो बंद नहीं होते थे, तो वो कमेंट्स काफ़ी बुरे लगते थे। फिर बाल झड़ के तो एकदम टकलू, कैप पहनोगा तो कोई फट से पीछे कैप खींच लेगा और कैप देगा नहीं 15-15 मिनट तक हाथ में। तो रास्ते पे ऐसा बहुत इरिटेटिंग होता था कि यार ये क्या है यार, क्यों मस्ती करो मेरी, रोना आता था यार। रास्ते पे चलते वक्त अगर कोई मुझे देख रहा है, मुझे स्टेयर कर रहा है, तो वो चीज़ मुझे बहुत कॉन्शियस कर रही थी। फिर वो अजीब लगने लगा था कि मेरी एक आँख बंद हो रही है, दूसरी नहीं हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो वो इतना ट्रॉमा में ये हो गई थी कि मैंने मेरा कॉलेज छोड़ दिया, मैं घर पे बैठ गई थी। मेरी गलती नहीं थी ना यार, सीरियसली। ऐसा हम गैर जैसा वो अलग से वो करते थे। मैं यार तुम लोग जैसा ही हो यार, तुम लोग से अलग तो नहीं था ना तभी, लेकिन अजीब लगता था। तब मैंने सोचा यार कुछ तो इसमें से पॉजिटिव निकल सकता है, कुछ तो पॉजिटिव हुआ रहेगा ना। हर टाइम नेगेटिव रहता, पॉजिटिव भी रहता है। अच्छे दोस्त मेरे वो प्रैक्टिस कराते थे, बोले नहीं, टीचर से पंगा लेके बोले नहीं यार, अगर इसे स्पोर्ट्स में रहना है तो आप मना करने वाले नहीं हो सकते। हम इसे प्रिपेयर करेंगे, हम इसे आगे लेके आएंगे। और आप मानोगे नहीं, मैं हर एक स्पोर्ट्स में 400 मीटर में फर्स्ट आया। जो नॉर्मल लड़का भागने में वो 400 मीटर में फर्स्ट आया। तब लड़के लोग ने टीचर के सामने मुंह दिखाया, तब टीचर का मुंह ऐसा था कि यार कुछ वर्ड से नहीं बोलने के लिए। मेरे साथ कभी कुछ इस तरह ये सब चीज़ें मेरे साथ अनफेयर नहीं लगा, क्योंकि मुझे कोई अच्छी चीज़ें मिलती है, कुछ अच्छे फ्रेंड्स मिलते हैं, सपोर्ट मिलता है। मैं कभी नहीं बोल सकता कि मुझे अनफेयर क्यों। मेरे अच्छी चीज़ें मिलती हैं हम अनफेयर नहीं मानते, गलत मिलते हैं हम अनफेयर मानते हैं।
जो मिलता है वो हमारे लिए बेहतर के लिए मिलता है। मेरे स्कूल में मेरे क्लास में ये साथ में थे और स्कूल टाइम से मैं सिर्फ इसको पसंद करता था। अरे हाँ, एक लड़की है, मस्तीखोर है, बदमाश है, वो एक हम लोग का ग्रुप था। तो ताकि जब रिसेस हो तो एक दूसरे को छेड़ना, मस्ती करना, वही साथ वो सब याद आता कि चलो ये चीज़ें बहुत वो होती। तो मैंने उसको ऐसे ही प्रपोज़ किया कि यार मैं तुझे लाइक करता हूँ। तो उसने एक साल लगाया डिसीजन लेने के लिए। और एक साल में कैसा नखरे, सब नखरे, हाँ, मेरे लिए ये करके दे, मेरे लिए वो करके दे। और मैं भी पागलों की तरह, वो शाहरुख खान की तरह, अभी 5 में बुलाया, जो कपड़े में वो कपड़े में भागो। पहले उसने मिलने बोला, भागो। 1 साल के बाद उसने मुझे हाँ बोला। हाँ, 1 साल तक पीछे पड़े थे, 1 साल बाद थोड़ा बेटर काम कर गया और अभी ऑलमोस्ट हमें साथ हम हैं 16 साल हो जाएंगे 9th स्टैंडर्ड से। लेकिन जब हाँ बोल दिया फिर वही डर कि यार ये भी मुझे छोड़ के चली गई, तो अब बताओ कैसे, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तो फिर आराम से बैठ के इसको मैंने बताया कि बाबा ये तकलीफ़ है, ये है, और मुझे कैंसर हो चुका था लेकिन अभी मैं काफ़ी क्योर हूँ, अभी मैं नॉर्मल हूँ, तो साथ देना चाहती है। उसने बोल दिया कि हाँ। उसका खुद का जवाब आया और किसी का जवाब नहीं आया। फट से 1 सेकंड मेरा वर्ड्स पूरा होने का, उसको क्या पता, उसको पता रहेगा या क्या, उसको मेरा वर्ड पूरा हुआ और मुझे कैंसर, तू मेरा साथ देगी, इतना मैंने ख़त्म किया। उसने बोला राजेश तुझे आज भी कैंसर रहेगा ना, मैं तेरे साथ में। मेरा बस और क्या चाहिए यार। जब भी मैं खाली घर पे रहता था उस वक्त ज़्यादातर तो मैं इलेक्ट्रॉनिक या कुछ भी चीज़ों से मैं खेलना बहुत पसंद करता था। रिमोट हुआ, गाड़ी हुआ, सो मैग्नेटिक व्हील्स करना और उसको ऑटोमेटिक रिमोट कंट्रोल से चलाना, सो वो सब चीज़ें मैं बनाता था शुरुआत में। मेरा फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से जो मैंने डिप्लोमा करने का सोचा, क्योंकि डिग्री वगैरह करने के लिए भी मेरे को बहुत खर्चे लगते थे और मेरे पास काफ़ी टाइम भी नहीं था। वो अपना पैसा से, वो अपना पगार से वो नेटवर्क का 6 महीना, उसके बाद उनको जॉब मिला था। उसके बाद 4000 पगार में उनको जॉब मिला। उसके बाद उनको बहुत तकलीफ जॉब था, क्योंकि वो सीखना पड़ता था उनको। सीखने के लिए रात को 2 बजे से लास्ट गाड़ी पकड़ के वो आता था। One, two, three, pushing. Dapak, 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 dapak. मैंने सोचा था, जब मैं ये इसमें से निकला तो मैंने सोचा था कि चलो अपनी लाइफ सेकंड लाइफ मिली है। ऑब्वियसली मुझे सेकंड लाइफ मिली, नहीं तो कब का मेरा पैकअप हो चुका रहता, ऊपर मस्त परियों के साथ खेलता रहता। लेकिन भगवान बोला और थोड़े दिन यहाँ जी ले यार। तो बोलते कि ये लाइफ का क्या करूँ। फिर सडनली स्ट्राइक हुआ कि यार जानवरों के लिए कुछ करते हैं, क्योंकि एनिमल्स मुझे बचपन से पसंद है। फिर थोड़ा पैसा बचा के रखा था तो खुद का कर लिया। फिर मैंने सोचा रोज़ का एक भी जानवर, रोज का बचन एक तो मेरे लिए बहुत है। और पहले दिन से आज तक एक दिन भी मेरी गाड़ी खड़ी नहीं रही, एक दिन भी नहीं। एम्बुलेंस मेरी एक दिन खड़ी नहीं रही। रोज़ का रोज़ काम बढ़ते गया, लोगों में कांटेक्ट बढ़ते गए, नाम होते गया। कितने सारे जो ऐसे डॉग है जो हाथ में आते नहीं, उनको पकड़ के दिए, और जो अभी ठीक है और जो अभी मुझे गालियाँ दे रहे। आपको देखना जिनको मैं बचा है ना, वहाँ मैं गाड़ी रुका के अगर गाड़ी में से उतरूंगा ना तो वो लोग देखेंगे नहीं आगे दीवार है, गटर है, क्या है, सीधा भागना शुरू करेंगे, ये आ गया शैतान। अच्छा डोळे बघा किती सेम ना, ते डॉट म्हणून मी घेऊन आलो. पण त्याला जरा जाळं करा, हे काय काज नाही. एनिमल लाइन एक ड्रग की तरह है कि वो थोड़ा थोड़ा नशा बनते बनते रात को सपने, वाइफ तो बोलती है रात को सपने में तेरे कुत्ते के आते हैं, वो पकड़, अरे खींच उसको ले, वैसे ऐसे बढ़ता है, नींद में तो ऐसे बड़बड़ाता है. बोलते पहले तो मेरे नाम लेता था, आज तो मेरा नाम लेना ही बंद कर दिया है. तो एक दिन मैं टाटा हॉस्पिटल फॉलोअप के लिए गई थी. मेरा फॉलोअप करके फ़ाइल जब मैं सबमिट करने जा रही थी और वहाँ पे मुझे राजेश मिला, जो कि मुझे जब मैं ऑन ट्रीटमेंट थी तब से हम एक दूसरे को जानते थे.
तो वो मुझे मिला, उसने मुझे पूछा कि तू यहाँ क्या करी है, तो मैंने बताया कि कुछ नहीं, फ़ाइल जमा करने जा रही हूँ। तो क्या करी है क्या नहीं वो सब पूछा, तो मैंने बोला कुछ भी नहीं करी। तो बोला कुछ नहीं करी है तो कुछ करते हैं। तो मैंने बोला मतलब, बोला कि हम लोग एक ग्रुप बनाने का सोच रहे हैं, क्यों ना एक ग्रुप बनाए, सारे सर्वाइवर्स साथ में आए। और तब प्लान हुआ कि हम लोग एक ग्रुप जो है उगम करके, वहाँ पे जो भी सर्वाइवर्स आते हैं उनके लिए एक सेलिब्रेशन करें। और हम सर्वाइवल वर्ड्स यूज़ नहीं करेंगे। तब भी हम लोग ने मैडम को क्लियर कर दिया कि हम लोग विक्टर बोलेंगे, कि हम लोग ज़िंदगी को जीत के आए तो विक्टर। सर्वाइवल बहुत वो भी एक छोटा वर्ड लगता है हम लोग खुद के लिए, तो हम लोग ने ना हम लोग विक्टर बोलेंगे। मैं जिस तरह से, मुझे बहुत दिक्कत होती है, किसी से मैं फ्रेंडशिप नहीं करता ज़्यादातर। मैं हमेशा अपना काम से काम रिलेटेड रखता हूँ। मैं ज़्यादातर अपने बारे में किसी को ज़्यादा कुछ बताना पसंद नहीं करता। लेकिन वहाँ पर सब लोग अपने बारे में, हर चीज़ के बारे में आपस में हर किसी से आसानी से बात कर रहे थे। सो मुझे वो देखकर मैंने भी सोचा कि मैं इन लोगों से तो बात कर ही सकता हूँ। बाहर बात करने में दिक्कत तो होती ही है, लेकिन इन लोगों से तो बात कर सकता हूँ। तो वापस एक राजेश है जिसने मुझे मोटिवेट किया कि तू ये फील्ड में वापस किस तरह से आ सकती है। तो मैंने मास्टर्स कर लिया सोशल वर्क में। मैंने एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया जिसके थ्रू मैं डायरेक्टली टाटा हॉस्पिटल में काम कर सकूं। वहाँ पे मैं गायनेक डिपार्टमेंट, जहाँ पे फ़ीमेल को लेके जैसे कि सर्वाइकल, ओरी और जर्म सेल ट्यूमर्स, ये डिफरेंट टाइप के कैंसर्स है जो गायनेक से रिलेट करते हैं। तो वो डिपार्टमेंट में वो जो पेशेंट्स आते हैं उनको एक एम्पावर करना कि वो ट्रीटमेंट पूरी कर सके, कोई भी रीज़न हो, चाहे फाइनेंस हो, फैमिली सपोर्ट ना हो या अकोमोडेशन इशू हो, वो ट्रीटमेंट छोड़ के नहीं जानी चाहिए। बिकॉज जो डायग्नोस मैं देख रही हूँ, एक जीसीटी और जीटीएन है, जर्म सेल ट्यूमर्स और जर्म्स ट्रोपोब्लास्टिक न्यूरोब्लास्टोमा, ये बहुत यंग एज में होता है, लाइक 16 to 70 से लेके 30-32 के बीच में, बट उसका क्यूरेटिव रेट बहुत ज़्यादा है। हॉस्पिटल में मेरे साथ मीन्स डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, बट वहाँ रह के फिर ऐसे लगता है कि जो भी इतना छोटा बेबी आता है जिसको कैंसर होता है, तो वो क्यों, एक फेज़ था कि तभी एड्स HIV का बहुत ये आ गया था, वो कम हो गया, बट आज ऐसा हो गया है कि हर एक दूसरे घर में कैंसर ये हो रहा है और उसका अवेयरनेस भी बहुत कम है। जैसे कि कैंसर सर्वाइवर नाम सुन के उनके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, तो वो मैं मेरे एंड से कितना कम कर सकूँ, वो एक है। और उसके बाद अगर मैं बोलूँगी तो मेरी मम्मी, उन्होंने इतना कुछ दिया है, उनको लाइफ में हर एक चीज़ दे सकूँ जो उन्हें चाहिए, बस यही है। काय होता प्रश्न विसरले. ठीक आहे, पण माझ्यात असं काय आहे जे नाही आवडत, म्हणजे मी जे काम करते ते तर ठीक आहे, त्याच्यामुळे तुला अभिमान आहे, पण काय आहे जे आवडत नाही. जिद्दी जास्त, आणि स्वतःची तब्येतीकडे नाही बघत. आणि हे जे सगळं आहे ना, हां तेच त्यांना, तेच सगळं सांग, बाकी काही नको आहे त्यांना. तो रेकॉर्ड झाला असेल इसमें ना क्या तुझं? क्या पूरा बताऊँ मैं अभी, समझे आप लोग. हाँ, सबसे अच्छी चीज़ क्या है? सगळ्यात चांगलं काय आहे माझ्यात, बोल 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 बोल. ते सगळ्यांशी चांगलं प्रेमाने राहतं, ते आवडतं. ओके. पण बघ, तू एवढं सगळं केलंस ना, तेव्हा सुरुवात केली तेव्हा तुझ्याबरोबर कोण नव्हतं, एवढं प्रॉब्लेममधनं काढलं, भले डोळा काढायला लागला काय, पण आज जिथे तिथे तू समाधानी आहेस की नाही आहेस. समाधान लग्न झालंच पाहिजे असं नाही, नाही. तू मला करायचं ना. नाही, कोण चांगलं नाही भेटलं तर रह ना. तिच्याकडनं पैसे घेईपर्यंत हा बोलणार, नंतर मग म्हणून मग लग्न नको करू ना, अशीच बरी आहे ना. कारण ती स्वतःची तब्येत नाही बघत, जेवत नाही, अभ्यास करायसाठी झोपत नाही. मग अशीच बरी आहे. आणि तू आई तोपर्यंत नंतर कोण सांभाळेल मला. त्यांना सांग. मैं, प्रीति और अजय, प्रीति और अरुण है, तीनों लोग रहेंगे तो हम लोग घूमने भी जाएंगे ना. 3 जन है ना, दुनिया का एक भाग में मजाक मस्ती से चलती रहती है. तीनों जन फुल इंजॉय करते. और कभी महसूस नहीं होता कि हम लोग के आसपास कौन है. इतनी मस्ती.
उनको अभी भी लोगों को, पढ़े लिखे हो कोई भी हो, बिजनेसमैन हो या फिर किसी भी लेवल के पर्सन को, आज भी अजीब लगता है कि कैंसर होने के बाद भी लाइफ पूरा ख़त्म हो जाता है। ऐसा लगता है कि ठीक है, भले ठीक हो जाते रहेंगे लेकिन पूरी तरह से अपना लाइफ नहीं जी पाते। जब भी मेरे डॉक्टर मुझे देखते हैं, जो डॉक्टर श्रीपाद बनावली है, जिन्होंने मुझे आज, जिनके सामने मैं काम कर रही हूँ, कभी वो मुझे गोद में बिठाते थे और मुझे मेरी ट्रीटमेंट कराई है, वो डॉक्टर आज मुझे देख के क्यों सबको दिखाते कि ये है। जो मैंने महसूस किया, जो मुझे मिला, उसकी वजह से हो सकता है कि मैंने इतनी अच्छी ज़िंदगी जी। अगर मेरे को ये सब नहीं हुआ था, शायद ही मैंने एक 10th या 12th स्टैंडर्ड फेल होके शायद मैं किसी ऑफिस बॉय की तरह काम कर रहा होता। हो सकता है इससे बुरी लाइफ होती मेरी। नॉर्मल पर्सन को अपनी लाइफ की इतनी वैल्यू शायद ही नहीं पता, लेकिन हमें पता है क्योंकि हमने एक लाइफ पूरा एकदम एंड तक ख़त्म होते होते हम वापस आए। सो हमें ज़्यादा अच्छी तरीके से पता है कि लाइफ की कितनी वैल्यू होती है। सो हम एज अ कैंसर सर्वाइवर एक नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा बेहतर लाइफ जी सकता है।